5 year of freelancing experience in 5 minutes। Yes bro, I am freelancing from last 5 years और इस बीच में ना भाई काफी कहानियां हैं जो आप तक शेयर करना है। और देखो इन 5 सालों में मैंने क्या सीखा, मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि 5 इयर्स की लर्निंग मुझे 5 मिनट में बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो हमेशा दिमाग में रखना, ऑलवेज थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म। ब्रो लॉन्ग टर्म इसके लिए बिकॉज व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग अ क्लाइंट, तो उसे जैसे आप बिहेव करते हो, जैसे आप लोग बात करते हो, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि आपको उसके साथ लॉन्ग टर्म रहना है। क्यों? क्योंकि देखो आप लोग को हर रोज या फिर हर तीसरे दिन नए क्लाइंट नहीं मिलने वाले हैं। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उससे ऐसा नेचर बनाओ, ऐसा बिहेवियर बनाओ कि वो आपकी एडिटिंग से खुश हो, आपको रिकरिंग पैसा देता रहे, आपके साथ लंबे समय तक रहे। उसको अगर कोई चीज पूछना हो, कुछ चेंजेस चाहिए, फिर कुछ भी चाहिए तो वो आपसे ही करवाए फिर, और आपको बताए कि अब ऐसी एडिटिंग चाहिए, यहाँ पर देखो एडिटिंग चेंज करते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई पता कि वो बंदा ना आप तक ही रहे और बंदा आप पर ट्रस्ट करे। ऐसा नहीं कि वो बंदा आपको छोड़कर कहीं और चला जाए और आपको फिर और नया क्लाइंट ढूंढना पड़े, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में ये इशू फेस करने को मिलता है। तो जिस भी क्लाइंट से तुम लोग बात कर रहे हो, तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि भाई उस क्लाइंट के साथ ना ऐसे बिहेव करो, ऐसे चीजें फिक्स करो, ऐसी प्राइसिंग सेट करो कि लॉन्ग टर्म में आप दोनों कंफर्टेबल रहो। वरना फिर मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा ब्रो कि क्लाइंट ने आपसे एक वीडियो करवाया, देन ही कैन गो, रेस्ट एडिटिंग नहीं करवाएगा वो। क्यों? क्योंकि आपका बजट ज्यादा होगा या फिर उसको एडिटिंग आपकी पसंद नहीं आएगी। यस, तो एक काम करना, मैक्स टू मैक्स ना भाई क्लाइंट की नीड पूछना, क्लाइंट का बजट पूछना, सिंपली उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास फिक्स करना, और हमेशा उससे यही कहना कि हाँ मुझे भी लॉन्ग टर्म काम करना है, आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है और पैसे को साइड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मेन की पॉइंट जो कि मैंने पिछले 5 साल में सीखा। यहाँ पर देखो 70% क्लाइंट ऐसा है जो आए, जिन्होंने एक वीडियो एडिट करवाई और वो चले गए, उसका पैसा देके फिर वो रिटर्न नहीं आए। मेरे पास काफी तरह क्लाइंट्स के नंबर से, काफी तरह मेरे पास मैसेज लिस्ट है भाई, बता नहीं सकता। वजह पता है देखो मैंने चीज सीखी, मैंने क्या करता था भाई, देखो मैक्सिमम टाइम पर ना क्या करता था कि मुझे लगता था कि हाँ ये क्लाइंट पे कर देगा, ये वो थोड़ा ट्रस्टेड रहता था कि हाँ वो बंदा देखो इस तरीके से था कि अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छा देखो ऑडियंस बेस है उस बंदे का, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर मैं क्या करता था भाई पता है कि उस बंदे से ना पहले पैसे मांगने लगता था और बिना उसको कुछ काम दिखाए कुछ, तो भाई पता है कि वो बंदा ना चले जाता था, या फिर वो बंदा पैसा नहीं दे, वो काम नहीं करवाता था, पता है ब्लॉक कर देना, ऐसे कुछ करना, ऐसी चीज होती थी। तो मैंने फिर ये चीज सीखी ब्रो, नेवर फोकस ऑन मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई देखो बंदा कह रहा है कि आप पहले वीडियो एडिट कर दो, मुझे दे दो, या फिर आपको जो भी वॉट एवर स्किल में हो आप, तो वो कह रहा है कि यस मुझे दे दो, एंड उसके बाद मैं पे कर दूंगा आपको। बंदे पर ट्रस्ट है, प्रोफेशनल बंदा होगा ना वो। सो यू नो ब्रो कि प्रोफेशनल गाइज ना भाई पे कर ही देते हैं, ऑब्वियसली बात है भाई, देखो उनको पैसों की क्या कमी होती है, तो ये हो ही जाता है, चाहे इंडिया में हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो। तो हमेशा भाई ये याद रखना कि पैसों की बात बार बार नहीं करना है। वो कह रहा है कि वीडियो दे दो, उसका पैसा दे दूंगा, तो भाई वो बंदा पे कर देगा। पता उस बंदे की रेपुटेशन चेक करो, उसकी कम्युनिकेशन चेक करो, और कुछ बिजनेस चेक करो, उसके बारे में चेक करो कि कैसे अर्निंग होती है, क्या करता है, रेपुटेड बंदा है या फिर नहीं। ऐसा नहीं कि किसी भी 2 कौड़ी के इंसान को कर दिया है ना, वरना मैक्सिमम केसेस में 2 कौड़ी का इंसान को करोगे ना, वो भाई चीट ही करेगा। रेपुटेड बंदा देख के भाई देखो अच्छी बात हो रही है ना, लग रहा है कि ये बंदा कर सकता है, तो उस बंदे पर ट्रस्ट करके भाई डेफिनेटली यू कैन गो विथ हिम। थर्ड ये कि पॉलिश योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने ये सीखा भाई पिछले 5 साल में कि वेदर किसी क्लाइंट के साथ आप लोग काम कर रहे हो, उसने वीडियो दिया, वीडियो देने के बाद पेमेंट लेने तक का सफर, इस बीच में कम्युनिकेशन मैटर्स। कैसे आपने वीडियो दिया, कैसे वीडियो के बाद पोलाइटली जो चेंजेस आए उनसे आपने टैकल किया, उसके बाद कैसे चेंजेस करने के बाद बंदे को आपने वीडियो दी, और फिर कैसे आपने उससे रिस्पॉन्स में बात करी और किस तरीके से पेमेंट आया, उसके बाद आपका बिहेवियर रहा, तो भाई ये चीज मैटर करती है। तो ये सारी चीजों में क्या मैटर करता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल ब्रो। सो ये चीज ना मेरे साथ हुई है, तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ना पोलाइटली एक अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से अपनी कम्युनिकेशन पर काम करोगे ना, सो डेफिनेटली दिस हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म जर्नी। द नेक्स्ट वन इज ब्रो इन्वेस्ट इन योर स्किल। भाई देखो मैं एडिटर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो गाइस मेरा यहाँ पर काम होगा, मैं अपने लैपटॉप में इन्वेस्ट करूँ, मेरी SSDs में, मेरी स्टोरेज ड्राइव्स में, सॉफ्टवेयर्स में, प्लगइन्स में, इफेक्ट्स में, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करूँ। प्लस नई नई चीजें सीखने के लिए और प्रोफेशनल बनने के लिए, और जो है प्रोफेशनल 3D सॉफ्टवेयर्स हैं उनके कुछ सब्सक्रिप्शन लूँ, कोर्सेस लूँ यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स के, जो कि और एडवांस लेवल एडिटिंग और टेक्निक सिखा रहे हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैंने कुछ पैसा कमाया, कुछ पैसा अपनी स्किल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें क्या हो रहा है भाई देखो, सीखते रह रहा हूँ मैं। यहाँ पर भाई देखो क्या होता है, आने वाली इंडस्ट्री में, आने वाले टाइम में क्या होता है भाई, सीखते रहो, नई नई टाइप की चीजें आती रहती है। और आपको पता है कि देखो भाई एडिटिंग पहले कैसा होती थी और अब कैसा हो रही है, कितनी हाई लेवल तक एडिटिंग आ गई, कितने एक्सपर्ट्स एडिटर्स आ चुके हैं। सो ऐसे ना भाई देखो हमको हमारी स्किल्स पर इन्वेस्ट करना होता है, हर किसी फ्रीलांसर को ये करना होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस। यू नो ब्रो देखो यदि आप लोग किसी भी इंडस्ट्री में हो फ्रीलांसिंग के, तो सोशल मीडिया प्रेजेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ब्रो। अब देखो एज अ फ्रीलांसर आपके क्लाइंट कैसे आएंगे, सोशल मीडिया से। सो ब्रो यू कैन शो योर वर्क देयर, आपने जो भी काम किया वो वहां दिखाओ और वहां से लोगों को अट्रैक्ट करो, अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ। डेफिनेटली ब्रो आई प्रॉमिस वहां से भी क्लाइंट आएंगे, एंड ये चीज जरूरी है।